ये चुंबक देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर लगाई, ये चिपक गई। तो ये एक बेईमानी जो इनकी है, जो घपले इनके हैं, ये उसकी पोल खोल रहा है। ये पानी भरा था, ये देखिए, ये देख लिया आपने, एक हथौड़ा मारा पूरा, ये डेकचून है, ये देखिए, ये सच्चाई है। पहले तो आपने मलकागंज वार्ड 12 के अंदर ये देखा होगा कि जो काम समय पर होने चाहिए वो समय पर होते नहीं है, लेकिन आज हम भ्रष्टाचार का, दिल्ली जल बोर्ड का एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मौजूद है मलकागंज वार्ड 12 में, जहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के जेई निखिल, एएसआई नरेंद्र, जिनके द्वारा इस इलाके में काम जो है वो किया जा रहा है, ठेका पास हुआ था कुछ दिनों पहले, यहाँ पर काफ़ी कलेश हुआ था, जनता नाराज़ थी ये कहकर के सीवर का गंदा पानी भर रहा है, साथ ही पाइपलाइन तोड़ के चले गए थे, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। अब उस काम के अंदर क्या घपला हो रहा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो ठेका है वो ठेकेदार जीतू को दिया गया था, और पाइपलाइन का जो ठेका था वो संजय के पास था। एक बार रमेश जी आप दिखा दीजिएगा कायदे से क्या होना चाहिए। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसको सीमेंट से कवर करना चाहिए था, इसके बाहर भी जो प्लास्टर टाइप होता है वो करना चाहिए था, बेड का ध्यान देना चाहिए था, गहराई का ध्यान देना चाहिए था, उसको बिल्कुल लापरवाही की तरह छोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। लंबे समय तक जब जनता इंतज़ार करती है कि भैया उनको काम करके न्याय मिल जाए, वो सीवर के गंदे पानी में रहने से जो मजबूर हो रहे थे उससे मिल जाए, लेकिन ये क्या करते हैं, टेम्परेरी काम कर देते हैं अपने लोभ के लिए। 8 लाख के करीब ये टेंडर बताया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो फेरूल का इस्तेमाल किया जाना था उसकी जगह होता क्या है कि लोहे के डेकचून का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास जो है ये लोहे का डेकचून है, चुंबक इस पर बुरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से चिपक गया है, जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की पोल खोलता है, ठेकेदारों की पोल खोलता है, जो अधिकारियों के साथ मिलकर अधिकारियों के बढ़ावे पर इस तरीके के घोटाले कर जाते हैं। स्थानीय लोगों से बात करते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि मेन होल भी जो है वो घटिया मटेरियल का है, घटिया कंपनी का इस्तेमाल किया गया है। भैया ये क्या बुरी कहानी है, डेकचून का इस्तेमाल किया गया है। कुछ दिन पहले यहाँ से फेरूल भी गायब हुए थे, उसको लेकर बात करते हैं। डेकचून का इस्तेमाल किया गया है? हाँ जी, डेकचून का है। ये ठेकेदार से आपने बोला कि क्या काम कर रहे हो भैया, ये क्या घोटाले चल रहे हैं तुम्हारे? उन्होंने यही कहा कि यही लगेंगे, यही लगेंगे, ये बोला? हाँ जी। अच्छा देखो कितनी कमाल की बात है, एक बार आप ये देख लेना, अभी यहाँ पर फ्रेम भी नहीं लगा है, फ्रेम भी नहीं लगा है, पूरी तरीके से घोटाला यहाँ पर किया गया है। अंकल से बात करते हैं। अंकल, कुछ दिनों पहले आपके फेरूल जो है वो गायब हुए थे? बिल्कुल हुए थे जी। क्या बोला था आपने फिर उसके बाद अचानक से जब प्रकट हो गए थे? प्रकट वगैरह तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हमें तो ये बोला गया था कि जिस तरीके से हम इस चीज़ों को मतलब कि तोड़ रहे हैं उस तरीके से हम आपको बाकायदा ठीक करके देंगे। उसके बाद यहाँ ना तो कोई आया, बल्कि हमें अपने पल्ले से ही पैसे लगा के फरूल लगवाने पड़े हैं, ना हमें फरूल मिले, अपने पल्ले से फरूल लगाए, और पाइप भी जो तोड़ी गई पाइप भी हमने अपने पल्ले से ही खर्चे। तो ये देखो, ये ईमानदारी बताती है कि मलकागंज वार्ड 12 में जो अधिकारी है वो कितने ईमानदार है। और यहाँ की निगम पार्षद के नज़र में ये डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने ये बोला था जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं बैठी रहूँगी। और देखने वाली बात ये है कि अगर आप ये देख रहे थे तो क्या आपकी नॉलेज में ये नहीं है कि आपके इलाके के अंदर इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या वो विधायक जो है, जो आचार संहिता के अंदर ऑर्डर पास हो जाते हैं इस इलाके में, जहाँ पर सालों साल काम नहीं किया जाता, वहाँ पर इस तरीके का घटिया काम करके जनता का वोट बैंक कमाया जाता है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है जो रावलपिंडी स्कूल के अंदर रहते हो, इनके करीबन 2000 से ज़्यादा रुपए खर्च हो गए हैं। जनता आपको 4000 डबल हो गए भैया, 4000 जो है उतने पैसे जो है वो खर्च हो गए हैं। और कमाल की बात ये है, जनता टैक्स भी दे, जनता मुसीबत भी सहे, जनता अपनी जेब से पैसा देकर काम भी कर रहा है। पंडित जी क्या पूरी कहानी है ये? हमारे यहाँ पे जी पहले 3 फ्लोर लगाए हमने अपने पास से जी। तब लगे हमारे 2000 रुपये, वो टूट गए, ढंग से नहीं लगाए। मतलब खुद ही लगाए थे वो? फिर खुद ही लगवाए थे। हाँ। लेबर फ्लूर सब अपने पास से लेके आए। अच्छा। वो टूट गए। हाँ। मतलब ढंग से फिट नहीं हो सके, वो टूट गए। फिर दोबारा लगवाए हमने, वही हमने फिर 2000 रुपये लगाए। ऐसे हमने 4000 रुपये लगाए हैं अपनी जेब से पैसा लगाए रावलपिंडी स्कूल का। हाँ। और हम 2 भाई हैं, तीनों 3 कनेक्शन है, तीनों को पैसे दिए हमने। अच्छा, तीनों के पैसे अलग से दिए? हाँ। तो भैया जनता से आप पैसा भी ले रहे हो, उनका काम भी नहीं करे। अंकल क्या? संजय यादव भी उसने भी आपके पास भेजा है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं अभी कल रेखा अमरनाथ के पास गया था कल। हाँ। उन्होंने भी कह दिया कि ये अभी करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, कुछ सुनने को राजी नहीं है। सारे घरों में लैटरिन का पानी भर रहा है।
कुछ सुनने को राजी नहीं मैम। पार्षद ने ये बोला था कि वो यहाँ पर आके बैठ के काम करवा। हाँ कहा था उन्होंने, हमारे सामने कहा है। देखो ईमानदारी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पैसा जो है वो जनता का जाता है, तमाम बजट। और ये तो एक मेन होल है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि भैया पलस्तर जो है वो पलस्तर नहीं हुआ है, अंदर बाहर जो पलस्तर किया जाता है। और बाद में फिर ये रोना होता है कि भैया सीवर का पानी लगातार भरता जा रहा है, जनता परेशान होती है। भैया शिकायत आपने की थी, ऐसा हो रहा है? बहुत शिकायत करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ इन्होंने 3 गटर बनाए हैं, वो भी 1.5 हफ्ते के अंदर। यानी कि एक दिन के अंदर 3 गटर बना के गए, उसके बाद दोबारा नहीं आया। और कल जीतू जो है इसका ठेकेदार है, कल मैंने उसको बोला भी बाइक पर रोक के बोला, और फिर कल भाई साहब ने फ़ोन भी करा, उसको फटकार लगाई कि हम दोबारा रोड बंद करें क्या। लेकिन उनने कहा कि हो जाएगा कल, आज रात को काम होगा, लेकिन आज रात को भी कोई काम नहीं हुआ। कोई काम ये जई आ रहा है यहाँ पर जब ये काम चल रहा है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। कल गए थे, नहीं उठा रहा मैम, फोन नहीं उठा ही नहीं रहा। कल गए उनका ही फ़ोन नहीं उठा रहा, रेखा का फ़ोन नहीं उठा रहा, उनका फोन नहीं उठाया उसने। कौन सा भैया हो रहा है काम? आप यहीं पे रहते हो? नहीं रहते भाई। ये जो काम हो रहा है और इतनी ज़्यादा ईमानदारी से ये काम हो रहा है, भ्रष्टाचार का खुलासा इस समय हम कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड का मलकागंज वार्ड 12 के अंदर, कि किस तरीके से ठेकेदार मनमानी करते हैं, अपनी अधिकारियों के आशीर्वाद उनको पूरे प्राप्त होते हैं। आपने बताया कि भैया ऐसा ऐसा काम हो रहा है यहाँ पर, क्यों कर रहे हो, इतना घटिया काम आप कर रहे हो, जनता परेशान होगी। कोई जवाब नहीं देता जी, बस ये हमें पीछे से जो बोला है वही बस, कोई जवाब ही नहीं देता। बस अपना काम करते हैं, हम रोकने की कोशिश करते हैं, हमें पीछे से ऑर्डर है जी, आप कौन होते हैं बोलने वाले, फिर कुछ बोल ही नहीं पाते हम। मेन होल यहाँ पर कितने होंगे तकरीबन? क्योंकि देखो मसाला वगैरह जो है वो तो लगाने पलस्तर। मेन होल जो पीछे से पहले से बहुत कम डाले हुए हैं, और कम से कम 40 फुट की दूरी पे एक डाला हुआ है। 40 फुट की दूरी पे एक डाला हुआ है। पहले जो थे वो कितने थे तकरीबन? ज़्यादा 15 फुट की दूरी पे था एक। इसकी गहराई क्या डाउन हो जाएगा और ज़्यादा भी वैसे मलबा गिरेगा तो। एक बार मसाला हम आपको दिखा दें अगर, रमेश जी एक बार दिखाना। ये आप देख रहे हैं जो हाथ में आ रहा है, ये देखो, ये आप देख लो, ये मसाला हाथ में आ रहा है, हाथ खाली है, ये देखो, ये इस मसाले की जी भैया, ये मसाला हाथ में आ रहा है ऐसे ही टूट के, तो कौन जिम्मेदार होगा जब ये दोबारा नाश हो जाएगा और इस पर दोबारा बजट पास करने की बात की जाएगी, जनता की जेब से जो पैसा जाएगा तो क्या वो यहाँ के अधिकारी या नेता भरेंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये जो घपला इस इलाके के अंदर किया जा रहा है, ये कहते हैं कि भैया सीसी कर देंगे, एक तो समय पर काम नहीं करते, ऊपर से इस तरीके की घपलेबाजी ठेकेदारों के साथ मिलकर इस इलाके में की जाती है। जो अधिकारी है, नेता यहाँ पर सो जाते हैं ये वादे करके कि भैया हम देख रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं या ये पैरवूल जो है ये लोहे का ये चिपका हुआ आप देख रहे हैं, जो पीतल का होना चाहिए, कौन जिम्मेदार? जी भैया क्या कह रहे थे आप? अगर निखिल है इसका है, जई जो है, और ये ठेकेदार है जीतू है, ये दोनों ही पता नहीं क्या कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी अगर ये दोनों वो भैया कहाँ हैं? भैया इसे थोड़ा सा और साइड कर देंगे, एक बार हम पूरा आपको दिखा देते ये कि क्या हाल है यहाँ पर। ये काम कर ही नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे। देखो रमेश जी एक बार थोड़ा पीछे होके दिखाते रहिए, बिल्कुल ये एक बार पकड़ना भैया जरा, ये देखो नाम पीतल का है, अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देख रहे हैं। और यही देखो सीवर का पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है, सीवर का पानी यहाँ पर भर चुका है। और अगर सीवर का पानी तो बिल्कुल निकलता ही नहीं है यहाँ से, और थोड़ी सी ओवरफ्लो हो जाए तो रोड पे ही आ जाएगा। ये जैसे ये पानी भर रहा है तो क्या आपको लगता है जो मसाला अभी हाथ में आ रहा है वो अंदर का पक जाए? ये गटर कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बनाए गए हैं सारे, फॉर्मेलिटी के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए इसी भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे थे, अभी देख सकते हैं ये ढक्कन तो लगा दिया है, लेकिन ये जो मेन होल का फ्रेम है वो भी गायब है। और ये जो सीवर का ढक्कन है ये फॉर्मेलिटी के लिए जो लगा देते हैं, ये भी घपलेबाजी की निशानी होते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। ये तो वो था जो अभी हमने आपको चेक कराया था चुंबक लगा के कि ये जो है डेक्चून यूज़ किए गए हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं बाकायदा जो लगे हुए हैं, जो फिटिंग की गई है ठेकेदार जीतू द्वारा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रमेश जी एक बार बैठ जाइएगा, नज़दीक आइएगा, ये है डेक्चून, ये मेरे हाथ में आप चुंबक देख पा रहे हैं, थोड़ा पीछे होइएगा रमेश जी, ये चुंबक देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर लगाई, ये चिपक गई। तो ये एक बेईमानी जो इनकी है, जो घपले इनके हैं, ये उसकी पोल खोल रहा है। ये लोहे का है डेक्चून, इस पर गोल्डन कलर का सिल्वर पेंट कर दिया गया, गोल्डन कलर का, ये आप देख सकते हैं, ये लगाया, ये चुंबक चिपक गया, ये देख रहे हैं। तो ऐसे ही ये घपला जो है पीतल का ये लगना चाहिए था, ये इन्होंने किया है, ये किया है। क्या अपने पल्ले से लगवाए,
पैसे फेरूल तो वो कुछ फेरूल लगाए, लेकिन जो इन्होंने लगाए हैं वो लोहे के लगाए हैं। हम लोगों ने नहीं लगवाया, बाकी जो लगाए इन्होंने लोहे के लगाए हैं। लोहे के लगाए हैं। हम लोग, आप लोगों ने अपनी जेब से पैसे दिए? नहीं, पैसे से तो नहीं दिए फिलहाल, उसके लिए दिए हैं। आपने दिए? हमारा तो पैसों का लगा है। हाँ, वो आपका जो लगाया पैसों का वो पीतल का इन्होंने खुद से लगाया। भैया से भी, भैया आपने क्या, आप कोई जानकारी दे रहे थे क्या? ये लगा के गए थे तब नजर पड़ी थी, ऐसे ही इन्होंने जो डेक्चून है वो लगाया? हाँ जी, डेक चुन के ही लगाए थे और यही कहते यही में हमारे पास यही है। हाँ। ये लोहे के हैं सब। ये अभी मैंने दिखाई जी। अब हमारे साथ 2 शख्स मौजूद हैं जो सारी जानकारी देंगे कि कितने मेन होल्स यहाँ पर तैयार होने थे और क्या डेक्चून कौन से इस्तेमाल होने थे, क्या गहराई वगैरह रहने वाली थी। भैया आप लंबे समय से इस क्षेत्र के अंदर हैं, तो ये क्या मतलब बजट था पूरा, क्या इसकी पूरी कहानी है? पहले गोविंद वर्मा जी इस लैंड को जब पास करा के गए थे, झूलेलाल मंदिर से लेके कटरा नंबर 102 तक 17 चैनल पास करा के गए थे गोल ढक्कन के। हाँ। जिसमें कि इन्होंने पहले लगे थे 10-10 फुट की दूरी पे, अब 20-20 फुट की दूरी पे लगवा दिए। अच्छा। जो कि ठेकेदार अपनी मर्जी से करके गया सब कुछ। हाँ। और यहाँ जल बोर्ड का कोई भी आदमी मौजूद नहीं था इस काम को कराने के लिए। कोई अधिकारी नहीं था? नहीं, यहाँ कोई नहीं था, ये रात में करके गए हैं ठेकेदार अपनी मर्जी से, और अब ये उल्टा सीधा काम करके भाग गए। रात का समय इसलिए ही चुनते होंगे शायद ये कि घपले आसानी से कर पाए, पब्लिक परेशान ना करे, पब्लिक परेशान, घपले ना कर पाए। हाँ, बाजी अपनी मर्जी से काम करके गए, उल्टा सीधा काम कर गए सारा। मेन होल की जो दूरी रखी है उसका कुछ बता रहे थे आप 10-10 फुट की होनी चाहिए, ये 20-20 फुट से भी ऊपर की है। मेन होल जो पहले थे वो बंद, जो गोल ढक्कन के हैं जल बोर्ड के, वो 10 फुट की दूरी पे लगे थे, अब 20-20 फुट की दूरी पे कर दिए गए हैं। अगर वायदे से कल को कोई लाइन बंद होती है या डेड होती है तो वो कैसे खोली जाएगी, कैसे जाम पड़ी रहेगी, वो तो खुलेगी नहीं, पानी नहीं। ये कह देते हैं कि क्या कहते हैं सुपर सकर यहाँ पर आएगी तब वो काम करेगी, छोटी मशीनें तो काम नहीं करती। वो तो उनके बहाने होते हैं जी, आते हैं वो ऐसे करके चले जाते हैं, उल्टे सीधे खपच्ची मारी, गाड़ी लेके फ़ोटो खींच के चल देते हैं, और जैसे फ़ोटो खींचते हैं तुरंत भाग जाते हैं गाड़ी लेके, काम भी नहीं करते। भैया एक बार आप आइए, उस दिन धरने पर आप भी बैठे थे जब ये रास्ता बंद किया गया था। हाँ। और जो निगम पार्षद थी स्थानीय, उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पर बैठ के काम करवाऊंगी। अब इस तरीके के घपले हो रहे हैं यहाँ पर, कौन देख रहा है? ये तो कोई भी नहीं देख रहा इसको, वो आ ही नहीं रहे, ठेकेदार अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। अब ये काम जो है फर्जी काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यही हम बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे फर्जी काम किया जा रहा है। मेन होल की हमने बात की, मेन होल यहाँ पर जो 10-10 फीट की दूरी पे लगभग होने चाहिए थे, लेकिन उसे और बढ़ा दिया है। जो मेन होल थे कुछ वो बंद कर दिए गए हैं और घटिया माल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका एग्जांपल आपको दिया कि डेक्चून लगाए गए हैं और यहाँ पर पीतल के लगने चाहिए थे। और एक हथौड़ा अगर आप इस पर मारेंगे, अगर आप इसे, ये टूट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अगर आप कहे तो अभी लगवा के भी हम ये दिखा देते, भैया इस पर मार देंगे ज़रा एक हथौड़ा, हम आपको ये भी दिखाते हैं। और किस तरीके से देखिए घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं। भैया वैसे यहाँ पर पानी की जो समस्या थी कितने समय से बनी हुई थी, जो सीवर का पानी भरा था, ये देखिए, ये देख लिया आपने, एक हथौड़ा मारा पूरा, ये डेक्चून है, ये देखिए, ये सच्चाई है। और कितने समय तक ये टिकता, कितने समय तक इस पर जो ये बेईमानी की गई है, जो ये घोटाला किया गया है। जो निखिल जेई है यहाँ के, स्थानीय लोगों का कहना है जब ये काम किया गया वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। ये टुकड़े ये डाल दीजिएगा ज़रा इसी पे, ये चुंबक भी इनके साथ चिपक गई है। तो यही देखिए घोटाले की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके का घोटाला यहाँ पर किया जाता है। और अभी अगर एक हथौड़ा इस पर भी मारा ना, ये भी टूट के हाथ में आ जाएगा। यही सच्चाई इस इलाके की है। नेता तमाम वादे तो करते हैं लेकिन इलाके से गायब हो जाते हैं और अधिकारी अपनी मनमानी करके सो जाते हैं और इन ठेकेदारों को, इस क्षेत्रीय जनता को लूटने के लिए छोड़ देते हैं। देखने वाली बात होगी कि कब इन अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी जो यहाँ पर इस तरीके के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं।